जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एम 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूं। ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर है 12 और इसमें ये 12वें सेट का पार्ट 2 है वीडियो। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं 111 नंबर क्वेश्चन से। बोला है कि यदि एक्स का मान आपका ए सेक थीटा बी प्लस बी टेन थीटा और वाई का मान ए टेन थीटा और बी सेक थीटा, माने ठीक इसका अपोजिट कर दिया गया है। तो बोला कि एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या आएगा। तो जब भी इसको सॉल्व करिएगा तो आपका एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का जब मान यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये वाला एक्स के जगह पे और ये वाला आप वाई के जगह पे रख के जब भी सॉल्व करेंगे तो आपका सारा कट के आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इसको देखिए। अब इसका आपको मान निकालना है, तो निकालिएगा कैसे, देखिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको जैसे 0 कितना दिया है, 0 आपका 1 8 पर एक रिंग दिया है। ठीक है, दोनों पर एक रिंग नहीं है, एक ऊपर एक रिंग है 8 पर सिर्फ। तो कैसे बनाएंगे, हम पहले जैसे जो भी अंक दिया है उसको लिख लेंगे और उसमें से बिना रेकरिंग वाला जो अंक होगा उसको घटा लेंगे। बिना रेकरिंग वाला 1 है तो इसको घटा लेंगे और नीचे जितना अंक पर रेकरिंग होगा, तो 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 और दशमलव के बाद जितना बिना रेकरिंग वाला अंक होगा उतना 0, यानी एगो बिना रेकरिंग में है, दशमलव के बाद एगो सोना। तो आप घटा लीजिए, ऊपर 17 आ जाएगा, नीचे 90, तो यही इसका आंसर होगा 17/90। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए कह रहा है कि कागज की एक चौकोर सीट को इसकी भुजा की तरफ से मोड़कर एक बेलन के रूप में बदल दिया जाता है, तो वर्ग की भुजा और बेलन की आधार के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए वर्ग के भुजा ए हो गया मान लेते हैं और बेलन के परिधि ए ही होगा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों बराबरे बोला है। इसी को आधार मान के ना इसे लपेटिएगा, यही इसका परिधि के बराबर हो जाएगा कौन चीज का, भुजा। ओके, तो बस वही हो गया। तो ये 2 पाई आर जो होगा ये बराबर ए होगा, तो यहाँ से आर का मान निकालिएगा तो ए बटा नीचे है 2 पाई चल जाएगा, तो ये निकल गया। अब वर्ग के भुजा ए और इधर बेलन का आधार का त्रिज्या हमने निकाला था ए बाई 2 पाई और ए से कट गया, 2 पाई इधर आ गया, उधर 1 बच गया, यानी आपका 2 पाई अनुपात 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है 1/25 का दशमलव समतुल्य होगा। तो 1/25 से अगर 1 में 25 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, आप इसको 0 दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक सोना होगा, दो एक और सोना लगा देंगे तो एक और सोना हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, यानी कि कितना होगा 0.04 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में आंसर दिया है। अगला सवाल बात करते हैं ये वाला, देखिए। अब देखिए अगला सवाल 115 नंबर, बोला गया है यहाँ पे कि साइन ए का मान 1/2 है, तो ए और बी जो है अनुपूरक कोण है, तो बोला साइन ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं कैसे क्या होगा। तो देखिए जब साइन ए का मान आपका 1/2 दिया है, यानी कि यहाँ से आप ए का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 1/2 साइन कितना का मान होता है, तो साइन आपका 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से यहाँ ये 31 हो गया, तो ए का मान यहाँ 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, तो ए का मान आपका यहाँ से पता चल गया 30। और आपको बोला है कि यहाँ पे ए और बी अनुपूरक है, तो जब ए का मान आपको 30 पता चल गया तो दोनों कोणों का 90 होगा तभी तो अनुपूरक होगा, तो ये दूसरा वाला कोण कितना हो जाएगा 60 होगा, तभी तो दोनों जोड़कर 90 होगा, तभी अनुपूरक होगा। अब यहाँ से आपको पता चल गया। तो अब यहाँ पे जैसे ही इसका मान भरेंगे तो यहाँ ए के स्थान पे 30 भरेंगे और यहाँ पे बी के स्थान पे आप 60 भरेंगे। तो इसको जब घटाएंगे 30 में से 60 तो यहाँ पे -30 आएगा, है ना, यहाँ पे -30 आ जाएगा, साइन -30। ठीक है, अब साइन -30 तो माइनस पहले आ जाता है और साइन 30 का मान आपको पता होगा कितना होता है 1/2 और माइनस पहले था, तो ये आपका -1/2 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया है। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, ए बी सी की आयु का अनुपात दिया है। ठीक है, और आयु का योगफल इतना बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। जब हमें ये पता चल गया है आयोग बोला है तो इसको x लगा के मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 5 5 4 9, x लगाएंगे तो 9x हो जाएगा और इसका योग हमें बोला है 108। ठीक है, इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि x का मान आपका आ गया 12।
x का मान हमें पता चल गया 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सब पता चल गया कितना कितना अनुपात में जो था वो हमें सब पता चल गया, ठीक है। तो 12 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात पूछा गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सब का निकालेंगे 12 रख के, इसमें 12 से गुना करिएगा तो 12 गुना 24, ठीक है। इसका गुना करिएगा 12 3 36, इसका गुना करिएगा 12 चौके 48, ठीक है। और फिर इसमें सब में क्या करना है, 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 12 साल इस सब में बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कितना है 24 है, तो 24 से 12 तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर इसमें 12 बढ़ाइएगा, इसमें 12 को बढ़ाइएगा तो 48 हो जाएगा। फिर इसमें 12 बढ़ाइएगा तो 60 होगा। अब इस सबको अनुपात निकालना है, तो अब काट लीजिए, ये कितना के पहाड़ा से कट रहा है, तो काटिएगा तो 12 3 36 3 आ गया, अब 12 चौका 48 4 आ गया, अब 12 5 60 5 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 3 4 5 अनुपात में, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला बात करते ये वाला, कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः ये सब दिया गया है। तो आपको ब्याज का दर निकालना है। सिंपल कैसे बनाएंगे देखिए, तो देखिए इसका ब्याज का दर कैसे निकलेगा, CI माइनस SI, ठीक है, और गुने T गुने 100 बटा SI। अब CI का मान हमें पता था और SI का भी मान पता था और T का मान पता था और 100 है तो 100, SI का मान पता है, सब भरिए कैलकुलेशन करिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से हम काटेंगे और 100 से काटेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 42 बार में कट जाएगा, और ऊपर से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 252, 42 से काटेंगे इसको तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 6% इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर 6% हो गया। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों, ताश के जो पत्ती होते हैं 52 को पत्ता होता है, आपको पता होगा, उसमें से एगो पत्ता को खींचना है और इस पत्ते के लाल रंग के होने की, लाल रंग की अट्ठी होने की प्रायिकता निकालना है। अट्ठा, अट्ठा दशा दूगी तीगी आप जानते होंगे, तो ये बोल रहा है। तो देखिए, तो लाल रंग में दूगी कैगो होगा, तो लाल रंग में अगर सॉरी लाल रंग की अट्ठी कैगो होगा, अट्ठा, तो लाल रंग की अट्ठी जो होगा दोस्तों 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 52 है। अब इसको काटिएगा तो 1/26 इसका आंसर हो जाएगा प्रायिकता। देखिए 1/26 ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। अगला सवाल देखिए ये वाला, देखिए दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि इसकी माध्यिका 10 है तो पी का मान क्या होगा। तो सिंपल आपको इसको क्या करना है, माध्यिका निकालना है। तो आरोही क्रम में सजा हुआ है, आप देख लीजिए। तो देखिए ये आपका कितना अंक है, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीच वाला कौन कौन हो जाएगा भाई, तो बीच वाला अब चौथा पांचवा हो जाएगा। तो देखिए बीच में ये वाला पड़ रहा है, ये बीच वाला पड़ रहा है, इधर से 3 को छोड़ दीजिए, इधर से 3 को छोड़िए, तो बीच वाला में हमें यही 2 को पड़ रहा है। ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, तो निकल जाएगा माध्यिका। 2 से भाग दीजिएगा दोनों को जोड़कर, देखिए कैसे। तो देखिए इसको कैसे जोड़िएगा, तो इस सबको जोड़िएगा, तो यहाँ देखिए 3 गो पी और 2 गो पी, 5 गो पी, ठीक है, आई 3 गो और 2 गो, कितना हो जाएगा 5, अब बटा 2 गो जोड़ रहे थे तो बटा 2 हो गया, और 10 इसका माध्यिका दिया गया था, तो 5 पी प्लस 5 10 दूना 20, 5 गो होने 20 में से जाके घर जाएगा तो 15 गो आ जाएगा। तो 5 पी बराबर 15, काटिएगा तो 5 3 15, यानी पी का मान आपका 3 आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर, तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसीलिए इसका उत्तर ई कर लीजिएगा, ठीक है, कोई नहीं इनमें से। अगला सवाल देखिए ये वाला, थोड़ा माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालना है, सबको जोड़िए, जयगो है उतना से भाग दे दीजिए। तो चलिए सबको जोड़ के देखते हैं, तो सबको जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़िएगा ना, सबको, तो सबको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना 46, ठीक है। कै गो है 1 2 3 4 5 गो, तो 5 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा माध्य आराम से। तो इसको भाग दीजिएगा तो 9.2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है 9.2। तो देखिए कहने हैं ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए ये वाला, एक हवाई जहाज भूमि से 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, बिंदु एक्स से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 20 सेकेंड बाद एक्स से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो यदि बिंदु एक्स भूमि पर है कहीं भी, तो हवाई जहाज की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जैसे दिया गया था वैसे हमने इसका चित्र बना लिया, ठीक है। और चित्र बनाने के बाद जैसे बोला था कि 1.8 मीटर है, देखिए 1.8 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या रहा, एक हवाई जहाज उड़ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया था इसमें
कि एक्स से हवाई जहाज का उन्नयन कोण कितना बन रहा था, 60 डिग्री का बन रहा था। कितना डिग्री का, इसमें जैसे बोला गया था, बोल रहा था कि हवाई जहाज आपका कितना 1.8 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, और बोला था कि ये जो है ये आपका एक्स के साथ, भूमि के एक्स के साथ ये उन्नयन कोण कितना का 60 का बना रहा था। ओके, और फिर जब कितना मीटर, फिर बोला था उसमें कि 20 सेकेंड बाद, यहाँ से 20 सेकेंड जब बाद जाता है तो वो यहाँ यहाँ पे आ जाता है, मान लीजिए ए से डी पर आ गया, तो फिर एस एक्स के साथ कितना का कोण बना रहा था, तो यहाँ पे 30 का कोण बना रहा था उन्नयन कोण। ठीक है, तो बोला गया था उसमें कि एक्स पर भूमि जो है, एक्स जो बिंदु है वहां पे एक्स, भूमि पर जो है एक्स बिंदु था, और बोला था कि हवाई जहाज की गति निकालना था, हवाई जहाज की गति निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको, देखिए कैसे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखिए यहाँ पे, ये देखिए हम पहले किसका लगा लेते हैं इसको, अगर हम 60 के हिसाब से चलते हैं तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है, √3। तो देखिए tan 60 के मान कितना हो गया, ये √3 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके हमने लगा दिया इसका हिसाब। फिर इस 30 के हिसाब लगाएंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है, 1/√3 होता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, 1 यहाँ √3 लिखेंगे। तो यहाँ 1/√3, यहाँ पे नीचे √3 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 है और ये 1 है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे √3 है। तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे √3 से गुना कर ले रहे थे, और इसमें हम √3 से यहाँ भी गुना कर ले रहे थे। तो नीचे आ जा रहा था आपका 3, और यहाँ पे √3 हो गया। ठीक है, क्या ये दूरी आपका इस दूरी के बराबर हो जाएगा, ये भी देख सकते हैं आप, है कि नहीं। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये हो जाएगा 2, आपको पता हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए, हम कंपेयर कर ले रहे हैं कि √3 यूनिट बराबर कितना हो रहा है, √3 यूनिट, ये √3 यूनिट बराबर कितना हो रहा है, 1.8। तो 1 यूनिट के मान कितना हो जाएगा, 1.8/√3। अब यहाँ पे 2 यूनिट का मान निकलेगा तो 2 से इसमें गुणा करेगा तो 3.6/√3। अब इसके बाद में हमें चाल, दूरी बटा चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये दूरी हमारा ये निकल गया है, 2 यूनिट दूरी है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, जहाज यहाँ से यहाँ तक गया था, तो इसका दूरी हमें 2 पता है, तो 2 यूनिट इसका दूरी हो गया है। तो दूरी हमें 2 यूनिट का मान हमें इतना पता है, तो रख दिए। और समय टाइम देखिए, टाइम कितना लग रहा था इसको, 20 सेकेंड लग रहा था, 20 सेकेंड टाइम लग रहा था। तो ये नीचे हम 20 से भाग दे देंगे, लेकिन सेकेंड है तो सेकेंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा में बदलने के लिए 3600 से भाग करेंगे, और ये 3600 ऊपर चला जाएगा, उलट जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना भाई, 3.6/√3, और ये 3600 ऊपर और 20 नीचे। अब इसको काटाकुटी कर लीजिए, तो जैसे ही इसको काट कूट करिएगा, सॉल्व करिएगा, तो 216.216 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 216√3 आंसर। अगला सवाल देखिए, 121 हो गया, 122 देखिए, ये वाला देखिए सवाल कह रहा है कि इस सब का मान आपको क्या आएगा, ये निकालना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए जैसे सवाल दिया था वैसे लिख लिया, हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में गुना में आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये जब गुना में आ गया तो जब इससे भाग देंगे ये दोनों में, तो हई वाला कट जाएगा, तो बचेगा साइन, इस साइन से साइन में गुना होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इस साइन से इस दोनों में भाग दीजिएगा, तो इस साइन से साइन खत्म, तो ये बच जाएगा, इस दोनों में गुना कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये अपन ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला इस साइन स्क्वायर, और ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 1 में गुना करेंगे और कॉस में, तो क्या हो जाएगा, 2 cos हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये पहले से 1 था तो 1 लिख दीजिए, और ये 2 cos है तो 2 cos। आगे बढ़िए, तो ये 1 हो गया इसका मान, इसका मान यहाँ पे 1 है, और ये 2 cos है तो 2 cos, नीचे वाला यहीं छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 cos हो गया, आई 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे cos बचेगा, और नीचे देखिए ये 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस खत्म, 2 आई 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक, यानी 2 कॉसेक आंसर होगा, 2 कॉसेक थीटा। तो लीजिए इसका आंसर हो गया 2 cosec x। अगला सवाल देखिए ये वाला
कह रहा है कि शीशे की एक गोलाकार गेंद को जब जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शीशे की छोटी गेंद बना दिया जाए तो तदनुसार छोटी गेंदों की संभावित संख्या क्या होगी। तो ये निकालना है, तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए सिंपल है, पहले आप गेंदों की संख्या निकालना है। तो बड़े जो गेंदा है उसका त्रिज्या 10 दिया था, छोटा वाला जो गेंदा में बदलना था उसका त्रिज्या 5 है। तो बस बड़े गोले के आयतन बटे छोटे छोटे गेंद का आयतन कर लीजिए। तो दोनों कट गया, आयतन तो सूत्र याद है है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर की जगह 10 भरे आए 5 भरा, ये कट गया। 10 का क्यू कितना होता है 3 बार लिख दीजिए, आई 5 का क्यू 3 बार लिख दीजिए, काट लीजिए। तो काटिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप क्या करेंगे, आप कट करेंगे। नीचे 10 10 10 क्यों दिए हैं, 10 दिए हैं क्योंकि एमएम में था, 5 एमएम को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा। तो सबको दिए 3 बार, ठीक है ना, तो 3 सोना हो जाएगा। और इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 2 2 8 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 3 को सोना चल जाएगा, यानी 8000 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 8000 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली वर्गाकार शीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़े वृत्ताकार प्लेट को काट ली जाती है। प्रत्येक प्लेट की परिधि बताना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जैसे बोला था कि वर्गाकार जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया था उसमें आपको क्या बोला गया था कि आप उसमें से 4 गो क्या करना था, वृत्ताकार प्लेट काटना था। ठीक है, बराबर बराबर, तो वही हमने 4 गो वृत्ताकार शीट काट लिया वर्ग में से। तो हम देखिए देख रहे हैं कि इसका टोटल भुजा कितना था, 28 आया था। चूंकि इसका वर्ग का क्षेत्रफल के हिसाब से हम निकाले तो ए का भुजा यानी 28 आया है। उसके हिसाब से जब ये टोटल 28 है तो इसमें देखिए 2 गो वृत्त बन रहा है, तो पहले का व्यास दूसरे का व्यास। त्रिज्या की बात करें तो आधा करिएगा तो देखिए इसका आधा 14 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 14 में आधा आधा करिएगा तो यानी 7 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 7 हो जाएगा, यानी 4 28 हो जाएगा। तो हमें त्रिज्या पता चल गया कितना हो गया 7। तो वृत्त का त्रिज्या हमें 7 पता चल गया। अब वृत्त का परिधि निकालना है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, तो 2 पाई बटा पाई के मान 22/7, 7 से 7 कट गया, यानी 44 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर, प्रत्येक प्लेट जो बनना था वृत्ताकार उसका परिधि कितना आ गया भाई, तो उसका परिधि आ गया आपका 44 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल बात करते हैं ये वाला, देखिए 125 नंबर, रेखा इतना बिंदु इतना की दूरी क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये रेखा दिया गया है, बिंदु दिया गया है, तो दूरी निकालना है। तो ये देखिए चित्र के अनुसार हमें दूरी निकालना है। तो जब भी दूरी निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है, ये सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है दूरी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी पर हम इस सवाल को बना लेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो 3 का मान कितना दिया है -2, तो देखिएगा -2, फिर माइनस लिखा है 4 तो 4, और फिर y का मान कितना दिया है 6, तो 6 रखिए, माइनस है तो -10 है तो 10, अब बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी की जगह -4 है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 16 को 9 को 25, 25 के नीचे आ जाएगा 5, रूट से बाहर आएगा तो। और इसको सोल्व करिएगा तो 3 दूना -6, अच्छा चौका -24, -10, ये सबको जोड़िएगा तो -40 आ जाएगा ऊपर। तो -40 ऊपर आ गया और नीचे 5 आया था, 8 5 40, और मोड से बाहर माइनस निकलता है तो प्लस हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। अगला बात करते हैं ये वाला, बोला कि बिंदु इतना 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 संरेख ही है तो कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये बिंदु तीनों दिया है, अब आपका इसमें संरेखी होता है तो m1 बराबर m2 लिखा जाता है, और m1 m2 निकालने का फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए m1 निकालने का फॉर्मूला है, कैसे निकलेगा भाई, तो ये दोनों का हिसाब लगाइए। तो देखिए ये y2 माइनस y1, फिर x2 माइनस x1 यहाँ लिख दिया गया इसी तरह से। अब इसका देखिए इसका निकालिएगा, तो देखिए y2 माइनस y1, फिर देखिए x2 माइनस x1 नीचे लिख दिया गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो देखिए यहाँ पे आपका जैसे था ऐसे छोड़ दिए, ये भी वैसे ही छोड़ दिए, और इसको b आई -2d आइए a -2c, इसको आगे बढ़ाइए। तो हम क्या किए हैं, अब गुना किए हैं, कैसे गुना किए हैं देखिए। तब पहले है ए से है दोनों में गुना किए थे, ए में डी से तो ए डी, ए में
बी से, तो फिर उसके बाद में किससे कर दिए हैं। हाँ, पहले हम क्या किए हैं, देखिए किससे किए हैं, हम कैसे किए हैं, पहले है डी से, हाई दोनों में ऐसे किए हैं, डी में ए से तो ए डी, फिर डी में है टू सी से तो माइनस टू ए सी, टू डी सी भले। अब फिर उसके बाद है बी से, माइनस बी से अभी दोनों में किए हैं, तब बी में ए से तो ए बी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी में फिर टू सी से तो टू बी सी। उसके बाद बी में सी से तो बी सी, उसके बाद है फिर सी में है टू डी से तो माइनस टू सी सी, टू डी सी। आ फिर ए में है बी से तो माइनस ए बी, आ फिर है ए में माइनस टू डी से तो क्या हो जाएगा प्लस टू ए डी। अब इसमें जौन जौन कटेगा उसको काट लीजिए, देखिए माइनस ए बी से माइनस ए बी कट गया है, देखिए माइनस टू डी सी से माइनस टू डी सी कट गया, तो बच गया है ए डी, बच गया टू बी, और कौन बच रहा है देख लीजिए, इधर बच रहा है ए डी। उसके बाद क्या बच रहा है इधर, देखिए हाई टू ए डी था तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, हाई पहले से था अपन, और ये भी इधर आ गया तो माइनस हो गया, उधर जीरो हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, हाई देखिए हाई ए डी है, हाई टू ए डी है, तो ये प्लस माइनस घट के माइनस ए डी आ जाएगा, हाई देखिए टू बी सी में से एगो बी सी घट जाएगा तो बी सी बराबर जीरो। तो बस यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो भाई, चलो निकालते हैं इसको। तो देखिए वृत्त का त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या आज और वर्ग के विकर्ण √2a होता है। तो आर जो है, अब चूंकि बोला था कि वर्ग का क्षेत्रफल 12 दे दिया था, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो ये यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या ए का मान क्या आ गया √12, स्क्वायर हटा तो उधर रूट चढ़ गया। अब हमें ये पता है ये त्रिज्या जो था आपका 2a था ना, तो ये 2 रख दिए और ए का मान √12, तो गुना किए तो √24 आ गया, आर का मान, ए का भी मान पता चल गया, आर का भी मान पता चल गया। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, आर का मान हमें √24 पता चला है, स्क्वायर हट तो ए स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 24 पाई इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो 24 पाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलकर अपने कार्यालय 16 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए उसका सामान्य चाल की चाल किस चाल से चल रहा था, 5/7 के हिसाब से चल रहा था, तो ये 5 हमने लिख दिया, और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 आएगा, और उसका टाइमिंग दिया था, कितना दिया था कि 16 मिनट देरी से पहुंच रहा था, तो जितना समय देरी से पहुंच रहा है उसका गुणा कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को सामान्य समय निकालना था बोले, तो यहाँ पे गुना कर दिए उससे, कितना 16 मिनट देरी से पहुंच रहा है उससे, और ये 5 बटा कितना इसका डिफरेंस दोनों का 2 आएगा, तो ये देखिए 2 को 16 से काटे, 16 को काटे तो 8 बचे, कितना हो जाएगा 40 मिनट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका 40 हो गया। अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज के निवेश पर निवेश की गई कोई राशि जो है 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की वो 9 गुनी हो जाएगी। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। वो क्या बोला था सवाल की, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि जो है 8 वर्षों में, तो टाइमिंग हम 8 लिख दिए, स्वयं के तिगुना, जो पी था वो स्वयं के तिगुना यानी कि 3p हो गया, इधर p था। अब चलिए इसको हम निकालते हैं, तो आर निकालना था दर, तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको पहले ये कट जाएगा तो आपका 3 बराबर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और ये 8 इधर चला जाएगा, 3 के पावर 1/8, और ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए। अब फिर बोल रहा था, एक बार और बोला था कि कितने वर्षों में यह स्वयं का 9 गुना हो जाएगा, तो इसका आप 9 गुना करना है, पी का 9 गुना, 9p हो जाएगा, यहाँ p, और कितने वर्षों में टाइमिंग नहीं दिया था उसको छोड़ दीजिए, और यहाँ पे इसको काट लीजिए तो 9, और इसको यहीं छोड़ दीजिए, और ये t है तो t पावर में। अब इसको आगे बढ़ाइएगा, इसका मान हमें पता चल गया है कितना, देख लीजिए यहाँ पे इसका मान हमें देखिए 3 के पावर 1/8 है,
तो वही हमने क्या कर दिया, इसके जगह पे एक 3 के पावर 1/8 भर दिए, और ये टी है तो टी, आई 9 है तो 9। अब इसको आगे सॉल्व करें हैं, देखिए कैसे। तो ये देखिए, एक में टी से गुना हो गया तो टी/8 हो गया, ये 9 है तो 9, और 3 के पावर है। इसको हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये देखिए आधार से आधार कट जाएगा, तो ये पावर, ये दो दो बच गया, ये टी/8 बच गया, तो 8 गुना कितना हो जाएगा, टी का मान हो जाएगा 16 वर्ष, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 16 वर्ष इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि इतना और इतना इतना, ये पूरे को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए कैसे सॉल्व किए हैं, सवाल उतार दिए पहले जैसे दिया था, उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए इसको हम तोड़े हैं पहले, तो 3 के पावर 2x लिख सकते हैं, फिर 3 के पावर 1 अलग करके लिख देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, और इसको भी हम अलग तोड़ के लिखेंगे, 3 के पावर एक बार x ले लेंगे, और फिर एक बार 3 के पावर 3 ले लेंगे, आइए 3 स्क्वायर है तो 9 लिख सकते हैं हम इसको। इसको आगे बढ़ाइएगा, तो ये देखिए, ये आप इसमें आप क्या करेंगे, 3 के पावर x के पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, और इधर साइड वाले को हम क्या करेंगे, 3 के पावर x, ये 27 हो जाएगा, आई -9 है तो 9। आगे बढ़िए, 3 के पावर जो x है इसको y मान लीजिए, चलिए इसको y, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3 रहने दीजिए, ये देखिए 3 हो गया, ये y का स्क्वायर हो गया, यानी 3y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा y, और यहाँ पे y हो जाएगा, और 27 है तो 27, -9 है तो 9। इसको आगे बढ़ाइए, 3y स्क्वायर, हाई उस पार से इस पार आएगा तो कितना हो जाएगा, एक वो था आएगा 27 हुआ और आ गया तो -28, ये माइनस था, ये आ गया प्लस हो गया। अब इसको गुणनखंड तोड़िएगा तो 27 से 1 28 हो जाएगा, 27 से कम 27, 9 27 क्या, तो 27 और एक y ले लिए, दोनों जोड़ेंगे तो -28 आएगा, गुना करेंगे तो 9 27 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, 3y हो जाएगा, तो y माइनस कितना हो जाएगा 9, ये दोनों में कॉमन, -1 कुछ नहीं तो y -9 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें y का मान मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, -1 ऊपर चल जाएगा, है 3 नीचे, एक बार 9 मिल जाएगा, तो ये आपका y का मान हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, तो जो y माने थे हम कितना, इसी को ना y माने थे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको हमें इसे ही छोड़ दिए, y के मान हमें 1/1/3 ले लिए, तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, तो नीचे से 3 ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी आधार आधार कट गया, तो x का मान -1 आ गया। एक बार और, ये देखिए 3 के पावर x, आई यहाँ y के मान एक बार 9 ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये देखिए आधार से आधार खत्म, तो x का मान 2 आ गया, तो यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे देखिए, तो देखिए इसका आंसर एक बार -1 आया, एक बार 2 आया है। अगला सवाल देखिए, कि एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिन के लिए भोजन का व्यवस्था है, 5 दिनों बाद 15 लड़के और आ जाते हैं, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा। चलिए निकालते हैं इसको। देखिए तो 60 वो था, कितना था 60, तो दिया था 60 लड़के थे, और वो 15 दिन के लिए भोजन था, 5 दिन बाद तो 15 में से 5 को घट गया, और इस 60 में 15 को और लड़का आ जाते थे, तो कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये 60 लिख दिए, इसको घटाए तो 10 आ गया, और इसको जोड़ दिए तो 75 आ गया, एक सहित एक, सब इसको काट कूट कर लीजिए, तो काट कूट करने के बाद हमें कितना आ रहा है, तो हमें सब काट कूट करने के बाद में 4 दूना 8 बच रहा है, तो यही 8 दिन चलेगा इसका आंसर। ठीक है, 8 दिन भोजन चलेगा, इसका आंसर होगा 8 दिन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना है, उनका मौसा 10 दिया है, लौसा मौसा दे दिया है, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना है। ये तो सिंपल है, आराम से बन जाएगा। कैसे, आप निकालेंगे दूसरी संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम ऊपर चल जाएगा, एलसीएम आगुरे एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया है 10, और पहली संख्या नीचे रख दीजिए। ठीक है, तो पहली संख्या कितना है 290। अब इसी को काट कूट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे काट कूट करेंगे हम। ठीक है, तो एक सोना से एक सोना काट देंगे आप। ठीक है, उसके बाद इसे 29 से इसको काटिएगा तो 16 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 16 बार में कट जाएगा, और ये कोई सोना बच गया तो सोना, यानी 160 इसका आंसर होगा। 160 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल की बात कर लेते हैं, ये वाला देखिए, चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले इतना को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये 10 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 10 आएगा, ये 10 में 8 से करिएगा तो 80, या 1 जोड़िएगा तो 81, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 81/10 आएगा, तो फिर ये उलट जाएगा, तो 10वां ऊपर चल जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 6 है तो 6 प्लस ये उलट जाएगा तो 10 ऊपर, 81 नीचे आ जाएगा इसके जगह पे। ठीक है, तो चलिए इसको आप सोल्व करेंगे, 6 + 10/81,
6 प्लस 10/81 को आप सोल्व करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा 81। 81 में फिर 6 से गुना करिएगा तो 6 कम 6 8 6 48 ऐजा प्लस कितना है 10 है तो 10 जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 96 496/81 496/81 आ जाएगा ये पूरे का सॉल्यूशन। अब फिर उलट जाएगा तो 81 ऊपर और 496 नीचे, इसके जगह पे 81 ऊपर और 496 नीचे आ जाएगा। आई 15 प्लस है तो 15 प्लस, फिर अब इसको सॉल्व करिएगा तो बस यही तो इसका आंसर आ जाएगा। हाई खाली बस क्या कर लीजिएगा, हटा दीजिए प्लस तो आपका आएगा 15.81/496 जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही तो उत्तर दिया है। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप इतना दिया है, इसकी दो लंबवत भुजाओं का अनुपात दिया है इतना, तब बोला है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए कैसे बनेगा आपका सवाल। तो आपका यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात दे दिया है, इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो देखिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये ऐसे इस तरह से, ठीक है। और मान के चले कि ये 5 है तो ये आपका 12 हो गया, तो ये क्या 5 12 और ये 13 का आप ट्रिपलेट पढ़े हैं तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। और आपको पता है कि ये इस सब को जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर यहाँ पे बोला है कि परिमाप कितना है 120, ठीक है। तो देखिए परिमाप बोला है कि 120 है, तो परिमाप मतलब तीनों भुजा जोड़ेंगे तो 5 गो 12 गो और फिर 13 गो जोड़ लीजिए तो सबको जोड़िएगा तो आपका 30 आएगा। कितना आएगा 30 आ रहा है जोड़ने पर। तो परिमाप इसका जो बोल रहा है कि तो क्या है 120 बोल रहा है, ये 30 हो रहा है तो 120 में आप 30 से जैसे ही भाग करिएगा तो 4 आएगा, मतलब 1 यूनिट का मान आपका आ जाएगा कितना भाई 4 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, तब मेरे को जो भुजा ये दिया गया था ये 5 था, ये 12 था, ये 13 था, तो अब 1 यूनिट 4 हो रहा है तो ये 5 यूनिट कितना हो जाएगा 4 5 ये 20 हो जाएगा, ये 4 बढ़ चौके कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ये 48 हो जाएगा और यहाँ पे 13 चौका 52 हो जाएगा। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना ही हो जाएगा 48 और ऊंचाई कितना दिया है 20। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटिएगा तो 10 आ जाएगा, 48 में 10 से गुणा करिएगा तो 480 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सवाल अगला बोला गया है कि पहले वर्ष के लिए 30%, दूसरे वर्ष के लिए 40% के दर से 2 वर्षों का के लिए 4500 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे मूलधन जो दिया था और पहला दर परसेंट 30 और दूसरा 40%, तो इसका सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो P इंटू 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100 और -1 मान भरिए आराम से बन जाएगा। तो P का मान आपको 4500 दिया है, R1 के मान 30 था, R2 का मान 40 था, भरिए सॉल्व करिए इसको तो 1 सोना से 1 सोना कट गया तो यहाँ पे 3/4 तो 10 से कम 10 और 10 3 13/10 हो जाएगा। यहाँ पे करिएगा 10 से कम 10 और 4 14/10 हो जाएगा, -1 है तो -1। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 14 में 13 से करिएगा तो गुना तो 182 आएगा, 10 नहीं 100 हो जाएगा, आई 100 से हम 1 से गुना तो 100 माइनस हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो 182 में से 100 को घटेगा तो 82 को आ जाएगा और नीचे 100 है तो 2 सोना से 2 सोना 45 गुना 82 आपका 3690 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 3690 आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, कह रहा है किसी माली के पास रोपण के लिए कुछ पौधे थे, जब वे उन्हें 7 8 9 और 12 पंक्तियों में लगाने का प्रयास करता है तो उसके पास हमेशा एक पौधा बच जाता है, और उसके एक पंक्ति में 11 पौधे लगाने का प्रयास किया तो उसके पास एक भी नहीं बचा, तो माली के पास पौधों की न्यूनतम संख्या क्या थी। चलिए निकालते हैं इसको। देखो 7 8 9 12 इसका लॉसन निकाल लीजिए 504 आ गया, और पौधे की न्यूनतम संख्या निकालना है तो वही आपका 504 के प्लस 1 हो जाएगा, जो प्रत्येक स्थिति में 1 बच रहा था इसलिए। अब यहाँ पे इसको जैसे ही के का मान 11 भर देंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा, तो चलिए यहाँ पे 11 से ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा ये वाला, तो हम यहाँ पे के का मान 6 लेने पर 11 से विभाज्य हो जाएगा, 6 लेंगे तो 11 से ही कट जाएगा। तो चलिए के का मान हम 6 भर के बनाते हैं, तो 6 भरेंगे तो ये सॉल्व करें तो इतना आ गया, गुना किए 1 जोड़ दिए तो आपका 30 25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो गया 30 25, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल बोल रहा है कि नीचे दिए गए आलेख आलेख के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण चुनना है आपको। तो इसमें जो भी बिंदु है इसके हिसाब से आपको समीकरण चुन लेना है। देखिए कैसे, तो देखिए ये बिंदु जो भी दिए गए हैं, ये बिंदु है, फिर एक ये बिंदु है, इधर से ये बिंदु है, ठीक है, और इधर से यही बिंदु है,
और इधर से ये रेखा दिया गया है। तो जो भी आपका ये बिंदु दिया है, इस बिंदु को हम जिस समीकरण में अगर भर के देखते हैं, अगर वो बिंदु वो समीकरण सेटिस्फाइड होता है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तब बी वाला जो देखिएगा आप भर के, ठीक है, जो भी बिंदु दिया था इस सब बिंदु को इसमें भर के देखिएगा तो ये 0 आ जाएगा, इसमें भी भरिएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, है ना, और 3 भी भरिएगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब ये आपका सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप भर के देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, इसका आपको सॉल्यूशन करना है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। देखिए कैसे सोल्व किए हैं, तो जैसे जैसे सवाल दिया था वैसे उतार लिया। अब क्या किए हैं देखिए, पहले हम पूरा अंक को लिख देते हैं, दशमलव और रेकरिंग उकरिंग हटा के लिख देते हैं, और जो बिना रेकरिंग में अंक होता है उसको घटाते हैं। तो चलिए हटाते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, तो जितना अंकों पर रेकरिंग होता है दशमलव के बाद उतना 9 लिख देते हैं, और दशमलव के बाद जितना अंकों पर रेकरिंग नहीं होता है उतना सोना आता है। इसमें तो है ही नहीं तो सोना नहीं देंगे। इसमें भी वैसे ही काम, बिना रेकरिंग दशमलव हटा के लिख देंगे एक बार, और बिना रेकरिंग में जो भी अंक है उसको लिख देंगे, घटा देंगे मतलब, और नीचे क्या करेंगे, जितना दशमलव के बाद रेकरिंग होगा अंकों पर उतना 9, और बिना रेकरिंग में जितना अंकों पर बिना रेकरिंग होगा दशमलव के बाद एगो अंक पर है तो एगो सोना। इसी तरह से इसको करेंगे तो 49 में से है 4 को घटा देंगे, और एगो अंक पर रेकरिंग है तो एगो 9, और एगो दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला है तो एगो सोना। अब इसी को सॉल्व कर देना है आपको। सॉल्व कैसे करिएगा, तो घटाएंगे तो इतना आएगा, और ये जैसे था छाप दिए, घटाएंगे तो इतना आएगा, ये जैसे था छाप दिया, घटाएंगे तो इतना आएगा, छाप दिए होंगे। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 990। फिर इससे भी इसमें भाग देंगे तो ये एक सोना बढ़ जाएगा, यानी कि 25 10 आ जाएगा। फिर इससे ये बराबर है तो ये उतर गया। फिर 90 से इसको गुना करेंगे, और फिर जो आएगा उससे 45 से गुना कर लेंगे तो इतना आ गया। अब इसके बाद में इस सबको जोड़ दीजिए, ऊपर इतना आ गया, ये फिर इससे भाग दीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या आएगा चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जैसे दिया था सवाल हमने लिख दिया। अब भाई ए प्लस बी के जगह पे हम एक्स मान ले रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर, आई 10 है तो 10, आई एक्स हो जाएगा इसका, -7 है तो -7। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 8 7 56 आएगा, तो 14 चौका भी 56 होता है, एगो प्लस में एगो माइनस मिलेंगे तभी तो इतना आएगा। और फिर इसका जब मूल निकालेंगे तो 14 प्लस था तो माइनस लिख के आई बाटा लगा देंगे, जो सटल है एक्स स्क्वायर में, ये फिर -4 को हम प्लस कर देंगे, 3 बदल के जो सटल है बाटा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका मूल, एक्स का मान निकल जाएगा। इसको फिर आधा कर देंगे तो कितना आएगा 7/4, इसको काट लेंगे तो 1/2 आएगा। अब हमें ये एक्स का मान पता चल गया। अब हमें करना क्या है, अब हम वहां पे भर देंगे जहां पे दिया गया था। चलिए वहां पे एक्स का मान भर देंगे, तो इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 4x आई -7 है तो माइनस यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, आई 2x आई एक इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इतना के रूप में लिख सकते हैं इसको। अब हमें करना क्या है, तो अब हमें मान रखना है। तो देखिए 4 है, एक्स का मान कितना है, a प्लस बी माने थे, आई प्लस 7 है, फिर 2 एक्स का मान हमें 1 प्लस बी माने थे, -1 है तो -1। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो 4 से गुना कर लीजिए तो इतना आ गया है, +7 है तो +7, दूसरे हिसाब में गुना कीजिए तो इतना है, -1 है तो -1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर कर लीजिए। अगला सवाल देखिए ये वाला देखिए, किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है, ये देखिए तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल इसका इतना बोला है, तो बोला है कि भुजाओं का योग सेंटीमीटर में क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो जो भी भुजाओं का अनुपात दिया था 3:5:6 दिया था, इसमें हम x लगा के तीनों भुजाओं को मान लिए। तो देखिए x लगा के तीनों भुजाओं का मान है, तीनों भुजाओं का जोड़ कर आप 2 से भाग दे देंगे तो s निकल जाएगा, यानी अर्ध परिमाप इसका निकल जाएगा कितना भाई, तो 7x निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसका जो मान हमने 7x निकाले हैं तो 7x जहां जहां x है भर देंगे। ठीक है 7x, और तीनों भुजा हमने क्या माना था, एगो 3x एगो 5x एगो 6x रख दिए। अब ये आई त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया था उसको रख दिए। अब इसके बाद में सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7x घट के आएगा, 4x यहाँ घट के आएगा, 2x यहाँ घट के आएगा, एगो x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए और इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है, 14 है, देखिए 7 दूना 14 यहीं रहने दीजिए, है ये बच गया, 4 का वर्गमूल 2 निकल गया है, 4 गो 1 से तो 2 गो निकल गया, और ये 14 से 14 कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, तो x स्क्वायर 4 है, तो x का मान आपका 2 आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटे चढ़ेगा। तो अब भुजाओं का योग निकालना है, तो 3x 4x 5 6x सबको जोड़ेगा तो 14x, x का मान 2 आया है, 14 दूना 28 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर 28 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए अब देखिए कह रहा है कि
ये बिंदु जो दिया है ये किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का केंद्रक ज्ञात करना है। चलिए निकालना है मध्य बिंदु का केंद्रक निकालने के लिए सिंपल x1 प्लस x2 प्लस x3 तो जोड़ेगा तो एक गो दो गो तीन गो में से -6 घटेगा तो -3 आएगा, 3 से भाग देंगे तो कट के आएगा -1 तो एगो पहला -1 आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन में इसमें भी -1 इसमें भी -1 है तो एक है तो ये तो नहीं होगा, ये दोनों में से अब चेक कर रहे हैं। अब चलिए है देखिए y1 y2 भले y1 है y2 है y3 तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 और 3 6 को फिर 3 से भाग देंगे तो कट के आएगा 2 तो यहाँ पे 2 आ गया यानी कि -1 2 ये तो 3 हो गया तो नहीं होगा तो यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आयु का 120% है। यदि अरुण बाला और चंदू का कुल आयु इतना दिया है तो चंदू की आय क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो मान लेते हैं बाला की आयु 100 वर्ष, अरुण की आयु क्या हो जाएगा, x का 150% बोला था तो इसको काट कूट करेंगे 5 3 15 5 दूना 10 यानी कि आ जाएगा 3x/2। फिर बोला था चंदू की आयु किसके, अरुण की आयु का 120%, तो अरुण का आयु जो आया है उसका 120% कर लीजिए, इसको काटिएगा तो काट दीजिएगा 16 और इसको काटिएगा तो 6 बार में, फिर इसको काटिएगा तो 5 और फिर इसको काटिएगा तो 3 3 3 9/5 थी, ये कितना हो जाएगा, इसको और काट सकते हैं यही 18/10 भी लिख सकते हैं चाहे 9/5x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ प्रश्न से कर लेते हैं। देखिए तो तीनों का आयु का योग कितना दिया था, जो दिया था लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इस सबको भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो 10 लघुत्तम आ गया तो 10x यहाँ हो जाएगा, आई 5 बार में तो 5 3 15 है 10 बराबर है तो 18x इधर जितना है उतना लिख दीजिए। अभी 10 से ही जाके है उन्हें गुना हो जाएगा तो एक और सोना बढ़ जाएगा, 3 गो था तो 4 गो हो गया और इस सबको जोड़ लीजिएगा तो 43 से काट लीजिए 2 बार में तो यानी कि 20,000 इसका x का माना गया। तो चंदू की आयु निकालना था तो चंदू को क्या माना गया था, चंदू की देख लीजिए कितना आया था, तो चंदू की आयु आया था आपका कितना 18/10x। तो चलिए 18/10x का मान निकाल लीजिए तो 18/10x, चलिए तो ये 20,000 का 18/10 यानी x के मान 20,000 भर दिए, 1 से 1 सोना कट गया 2000 गुने 18 18 दूना 36,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में 36,000 तो कहीं नहीं है तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अब आगे बात करते हैं 143 नंबर की सवाल की, देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए ये बोला है कि भाई 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 छोटे घनों के रूप में काटा जाता है, 8 गो, तो छोटे घन के भुजा ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं इसको। देखिए तो ठोस घन का आयतन तो 12 था भुजा उसका, तब 12 गुने 3 बार गुणा करेंगे ए क्यू यानी कि 12 भुजा का क्यू कर दिए। आज छोटे घन के आयतन निकालेंगे तो ये बड़े घन का आयतन बेटा दो उसका था, दो के हिसाब से बनाना था ना, तब बड़े घन का जो आयतन हो गया उसमें छोटे घन का आयतन दिया था 8, उससे भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 216। छोटे घन का आयतन पता चल गया, बड़े घन का आयतन पता चल गया, तो छोटे घन की भुजा निकालना है तो क्या करिए, इसका आप घनमूल निकाल लीजिए, तो घनमूल निकालेगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर हो गया 6, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए ये वाला कह रहा है दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान किनके बीच होता है। तो दूसरे चतुर्थांश की बात अगर कर दे आपसे और बोल दे कि किसका मान बताओ, साइन का मान बताओ, तो कैसे करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए समझ लीजिए, तो चतुर्थांश की अगर बात करता है तो थोड़ा सा आपको चतुर्थांश की बात कर दें, ऐसे बता देते हैं। देखिए तो पहला चतुर्थांश में ऑल प्लस होता है, ऑल प्लस, ठीक है, ऑल प्लस साइन कोस टेन कोस 6 गोड़ा है ना, 6 के 6 प्लस। इसमें दूसरा चतुर्थांश में आइएगा, ये दूसरा में, प्रथम वाला में है, सेकेंड वाला में जब आइएगा तो इसमें आपका साइन और कॉसेक प्लस, साइन और कॉसेक प्लस में और सब आपका माइनस होता है, और इसमें होता है टैन कॉट, तीसरा में टैन कॉट प्लस होता है और सब माइनस होता है। ठीक है, इसमें होता है कॉस और सेक प्लस में होता है और सब इसमें माइनस होता है। ठीक है, समझ गए, इतना बात याद रखना है। तो आपको साइन का मान दूसरे चतुर्थांश में, तो साइन का प्लस होता है, आपको पता है साइन का क्या हो जाता है, प्लस होता है दूसरे चतुर्थांश में, याद रखिएगा। ठीक है, और ये दूसरे चतुर्थांश में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए ये आपका कितना से 90 से 180 की बात होता है, 90 से 180, तो 90 का मान कितना होता है और 180 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 180 के मान 0 होता है।
यानी 1 से कितना, 0 के बीच में, ठीक है। तो 1 से 0 के बीच, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। कौन सा होगा, सी। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है एक लड़के के पास 60 रुपया है और इतना इतना के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों में शामिल है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, इसका अनुपात दिया था सिक्का का 5 6 8, लिख दिया। और सिक्कों का मान कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 1 रुपया के 5 गो सिक्का में 5 होगा, उसका 5 मान हो जाएगा। और 50 पैसा के सिक्के की अगर बात किया जा रहा है और 6 गो सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा, 3 रुपया। और 25 पैसा के अगर 8 गो सिक्का है तो क्या रुपया होगा, 2 रुपया होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुल रुपया जो है बोला है 60 रुपया, तो कुल रुपया है देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी 10 यूनिट का मान 60 दिया है, तो 1 यूनिट का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 8 यूनिट का मान टोटल कितना होगा भाई। तो टोटल हमारा 8 है ना जी, है देख लीजिए। इस सब सिक्का का मान कितना, नहीं आपके 2 गो पूछा गया था, 1 रुपया और 50 पैसे का पूछा गया है। सवाल में देखिए 25 पैसे के सिक्कों का ज्ञात करना है, सॉरी खाली 25 पैसा का बोला गया है, तो 25 पैसा ही हो गया। ये कई गो बोला है 8, इसका 8x माने थे ना, तो 8 में हम 1 यूनिट का 6 माना है, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा इसका, ठीक है आंसर, ठीक है 25 पैसा के। तो देख लीजिए 48 ऑप्शन नंबर सी बी आंसर है, यही इसका आंसर हो गया। आगे देखिए पर कि 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 45-30 मिनट में भर सकते हैं, कुछ समय बाद धीमे पाइप को बंद कर दिया जाता है तो दूसरे पाइप द्वारा टैंक को भरने में कितना लग रहा है, 13 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। तो धीमी पाइप को शुरुआत में कितनी देर बाद बंद किया गया था, चलिए निकालते हैं। तो देख लीजिए पहला पाइप को 45 और दूसरे पाइप को आधा घंटा लग रहा था। हम 45 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा, टोटल वर्क निकल गया। 45 दूना 90 और 30 यही 90, यानी 2 और 3 इसका कैपेसिटी हो गया, क्षमता हो गया। अब दूसरा जो दो था, दूसरे को कितना लग रहा था, 13 मिनट 20 सेकेंड, यही टाइम लग रहा था उसका। दूसरे जो पाइप था 13 मिनट, दूसरे पाइप टैंक को भरने में 13 मिनट 20 सेकेंड। तो इसको आपको कितना, इसका 6 कैपेसिटी था 3, तो 3 के हिसाब से इसका मान निकालेंगे, गुना कर देंगे 3 से। इसको सॉल्व करेंगे तो 40/3, 3 से 3 कट गया, यानी 40 आ गया। आगे बात करते हैं तो शेष बोल रहा है, तो 90 टोटल था वर्क और 40 ही दूसरा कर रहा था, तो शेष कितना बच गया, 50। और ये जो 50 है ये दोनों मिलकर काम हुआ कर रहा था, तो 50 को दोनों मिलकर, तो दोनों का कैपेसिटी कितना था, 3 और 2 था ना जी, 3 और 2 जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 कैपेसिटी से ये 50 काम को कर रहा है, तो 10 बचे कितना हो जाएगा 50, यानी 10 मिनट इसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 10 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, तो ये वाला देखिए कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दिया है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होता है, तो इसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला है। अब इसी में मान भरिए, तो x² माइनस इसका मान दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है, -1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 है, x है तो x, ओके। और फिर अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया है, तो 1/4 लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन है 4 बटा में है, तो 4 से सब में हम गुना कर देंगे, तो ये 4वां इस दोनों में के बटा में हट जाएगा, लेकिन यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, तो माइनस में जो भी होता है वो आपका प्रायिकता नहीं होगी, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि प्रायिकता का जो मान होता है आपको बताया गया होगा 10th क्लास में, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है, यानी कि 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए 1 से छोटा आपका माइनस में आ गया, तो इसका आंसर नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि एक समानांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद इसमें दिया गया है और बोला यदि श्रृंखला का योग यानी पदों का योग कितना बोला है भाई, 114 है, तो कितने पद होगा इसका, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे एसएन का एक सूत्र होता है योग निकालने का, n/2 पहला प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो इसका योग 114 था, n/2 लिख दीजिए। पहला पद 37 दिया था और अंतिम पद इसका कितना दिया था, -18, तो 114 लिख दीजिएगा, n/2 लिख दीजिएगा।
37 में से 18 को कम करिएगा तो 19 आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तो ये 19 6 114 हो गया, और ये 2 से गुना कर लीजिएगा 6 में, तो इनका माना जाएगा 12। तो यही इसका आंसर होगा 12। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 12। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये वाला लास्ट कह रहा है कि log 8m, मतलब ये बेस में 8 दिया है, और फिर log 8 जो है बेस है 1/2, और फिर भले 1/6, आई बोल रहा है कि 2/3 के बराबर है, तो m का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल जैसे था वैसे छाप लिया हमने, और यहाँ पे देखिए भाई log m प्लस log n जब भी रहता है तो log m गुणे n हो जाता है, तो log m के log ऐसे ही लिख दीजिए, 8 तो इसका आधार है, मतलब बेस है, उसे छोड़ दीजिए, तो log m हाई गुणे log n हो जाएगा, हाई जैसे है उसे छाप दीजिएगा। उसके आगे बढ़ाइएगा तो आप क्या हो जाएगा, m बटा ये 6 हो जाएगा, 1 से गुना होगा m में, तो m/6, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसको आगे थोड़ा और ले चलिए, तो हाई ये जो log है यही 8 आधा बेस है, तो ये 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर बेस बन जाएगा और ये पावर में हो जाएगा, और ये m/6 बच जाएगा। अब इसको आगे ले चलिएगा तो कैसे होगा, यहाँ पे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 के पावर 2 दूना 4 आ जाएगा, आई m/6, और m का मान निकालेगा तो 6 चौका गुना करिएगा तो 24 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो गया 24, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों बताइए हमें ये वीडियो कैसा लगा, आप जाके कमेंट कीजिए। मैं जल्द से जल्द इसको किताब को ख़त्म करने वाला हूँ, और चैप्टर वाइज वाला भी किताब मेरे पास आ गया है, उसके बाद मैं उसको शुरू करूँगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहली बार आए हैं तो वीडियो को अच्छी तरह से शुरू से अंत तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे और बेहतर आपकी तैयारी हो सके। ठीक।